नमस्कार। आंखें थी जो कह गई सब कुछ, आंखें थी जो कह गई सब कुछ, लफ्ज होते तो मुकर गए होते। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, नींघा मैरिज हॉल। आइए सीधे सीधे आपको खबरों से जोड़ते हैं। महाराष्ट्र पर गहराया एक बार फिर से कोरोना का कहर। यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 37% मामले बढ़ गए हैं मुंबई में कोरोना के। इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार के पेशानी पर बल पड़ गए हैं। आपको बता दूं कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से यहां के लोगों में काफी डर भी पसर गया है और मुंबई में पाबंदियां लगा दी गई हैं। नागपुर में भी कई तरह की रोकें लगाई गई हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। यहां ऐलान किया गया है कि होटलों में 50% से ज्यादा क्षमता न बढ़ाएं, जबकि यहां अंतिम यात्रा में 20 से ज्यादा लोगों के नहीं रहने पर पाबंदी लगा दी गई है। 20 से ज्यादा लोग अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे महाराष्ट्र में। मुंबई और नागपुर की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। कोरोना का एक बार फिर से वार दिख रहा है मुंबई और नागपुर में। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आइए आपको बता दें कि आसनसोल में शुरू हो गया इंडिया टूर्स एंड टूरिज्म फेयर और इस फेयर का उद्घाटन आज आसनसोल रेल मंडल के प्रबंधक सुमित सरकार ने किया। आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार ने इस टूरिज्म फेयर का प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह की कोशिशें बहुत ही सराहनीय हैं और आपको बता दूं कि फेयरवेल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस तरह का आयोजन किया गया है। आसनसोल के विवेकानंद इंस्टीट्यूट में प्रदर्शनी लगाई गई है। टूरिज्म प्रदर्शनी में कई राज्यों के लोग यहां मौजूद हैं। कई राज्यों में टूरिज्म की काफ़ी यहाँ पर टूरिज्म से जुड़े लोगों को यहाँ पे देखा गया और स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स के माध्यम से लोगों को विभिन्न राज्यों के पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के पर्यटन विभाग के लोग यहाँ मौजूद हैं और इन राज्यों की तरफ से यहाँ शिविर भी लगाए गए हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा आयोजित महापंचायत में हिस्सा लिया और आज हिस्सा लेते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने सीधे सीधे किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है किसानों के साथ। उन्होंने कहा कि किसान देश का दिल है। किसानों को आतंकी कहा गया, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 215 किसान शहीद हो चुके हैं और केंद्र सरकार को किसान बिल वापस लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं वापस लिया जाता है तो इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में महापंचायत का आयोजन चलता रहेगा। इस तरह की बातें कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही। पश्चिम बंगाल में कुल्टी पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। पुलिस को सूचना मिली कि शुक्रवार की देर रात 3 ट्रक जा रहे हैं जिन पर अवैध कोयले लदे हुए हैं। न्यू रोड इलाके में पुलिस ने इन तीनों गाड़ियों को रोका और रोककर जब छानबीन की गई तो पता चला कि सचमुच 3 ट्रक हैं और तीनों ट्रकों पर अवैध कोयले लदे हुए हैं। फौरन तीनों ट्रकों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन्हें आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां से उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई और तीनों को हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दूं कि अवैध कोयले के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। कोयला माफियाओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध कोयला उत्खनन तो रुक गया है। लेकिन अवैध कोयले के कारोबार में अभी तक कोई जो है पाबंदी नहीं दिख रही है। लगातार इस तरह के कारोबार चलाए जा रहे हैं। इसी के क्रम में कुल्टी पुलिस की तरफ से 3 ट्रक जब्त कर लिए गए जिन पर अवैध कोयले लदे हुए थे। आपको बता दूं कि ये तीनों ट्रक चुरुलिया से मालदा के कालियाचक की तरफ जा रहे थे। मालदा के कालियाचक लिए जा रहे थे। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और तीनों चालकों को आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया।
बांग्ला निजेर में के चाय। जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने आज से अपना नारा बदल दिया है। सोशल मीडिया के पेज का मेकओवर हो गया है और आज इस नारे का बाजाबता उद्घाटन किया गया तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में कोलकाता में। और आज से तृणमूल कांग्रेस ने अपना नारा बदल दिया। इस नारे का मतलब यह है कि यहाँ की जनता, बंगाल की जनता ममता बनर्जी यानी अपनी बेटी को चाहती है और इसीलिए साफ साफ ममता बनर्जी की तस्वीर के सामने लिखा गया है बांग्ला निजेर में के चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाह रही है। एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस तरह का नारा दिया है और लोगों को इस नारे के बल पर खींचने की फिर से कोशिश की जा रही है और उन्हें यह बताया जा रहा है कि बंगाल की संस्कृति सबसे ऊंची है और तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा बंगाल की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को हमेशा वरीयता दी है। इस तरह की बातें की जा रही हैं और आज तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में इस नारे का बाजाबता उद्घाटन किया गया और आज से तमाम सोशल मीडिया के तृणमूल कांग्रेस के पेजेस का मेकओवर हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर एक तस्वीर लगी है और इस तस्वीर में ममता बनर्जी की तस्वीर के पास ही नारा लिखा है बांग्ला निजेर में के चाय। आसनसोल में आसनसोल उत्सव चल रहा है। इसका उद्घाटन राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने किया। मलय घटक आसनसोल उत्तर के विधायक भी हैं। उन्होंने इस आसनसोल उत्सव का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद इस उत्सव का शुभारंभ हो गया और इस उत्सव के माध्यम से आसनसोल और आसपास के इलाकों को सामने लाया जा रहा है और कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पिछले 6 सालों से इस उत्सव का आयोजन यहाँ लगातार किया जा रहा है। आसनसोल उत्सव का आप देख सकते हैं कि श्रम मंत्री मलय घटक इसका उद्घाटन कर रहे हैं। राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इस मौके पर स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेतागण भी मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में यहां श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने उद्घाटन किया आसनसोल उत्सव का। প্রদীপ ঘটক আসানসোল গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল আছেন, আমাদের রুদ্রদা এই অঞ্চলের বিশিষ্ট শিল্পপতি আছেন, আমাদের আসানসোল উৎসবের 2 যুগ্ম সম্পাদক অভিজিৎ ঘটক এবং অনির্বাণ দাস এবং আমাদের প্রাক্তন সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি সহ আমাদের রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম নেতা, নাম ভুলে গেলে আমাকে অনেক কথা বলে রোহিত দা, এবং সর্বোপরি আসানসোল উৎসবের আজকে উপস্থিত আমার ভাই বোনেরা, সুধীবৃন্দ, প্রেস মিডিয়া থেকে আগত আমার বন্ধুরা। এটা ঠিক সত্যি কথা যে এবারে আসানসোল উৎসব আদৌ হবে কিনা আমরাই সেটা ঠিক করতে পারিনি অনেকদিন। কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে করোনা ভাইরাস যেভাবে গ্রাস করেছিল, আমরা আসানসোল বা পশ্চিমবঙ্গ তার থেকে বাদ পড়িনি এবং তারপরে বিভিন্ন সরকারি নির্দেশনামায় আমরা উৎসব করার জন্য যে অনুমতি দরকার, সেই অনুমতি অনেকদিন পরে सरकारी अनुमोदन हुए थे। पश्चिम मेदिनीपुर के केशियाड़ी इलाके में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को ही सशक्त विकल्प के तौर पर चुनें और तृणमूल कांग्रेस को ही अपना वोट दें, अपना मत दें। और आप देख सकते हैं कि इस बाइक रैली में काफ़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में बातचीत की स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता से। उन्होंने इस संदर्भ में हमारे संवाददाता को खास तौर से जानकारी भी दी। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজকে আমাদের বাইক মিছিল ছিল, প্রতিবাদ মিছিল। আজকে আমরা ভরসাঘাট থেকে শুরু করে কেশারি বাস স্ট্যান্ড বাজার পুরো পরিক্রমা করে আছে কুসুমপুর পার্টি অফিসে। আমরা এখানে আমাদের মিছিলটা শেষ করলাম। এখানে প্রায় আমাদের সঙ্গে আমাদের কর্মী সমর্থনরা অনেকেই আছেন। প্রায় ১৫০০ বাইক নিয়ে
আমাদের কর্মীদেরকে নিয়ে ওদের সমর্থন নিয়ে আজকে আমরা র্যালিটা এখানে সম্পন্ন করলাম ফটিকদার নেতৃত্বে। কারণ আমরা সবাই জানি খড়গপুর কিষাণ ক্ষেত মজুরের সভাপতি ফটিকদা এবং ফটিকদা কিষাণ ক্ষেত মজুর বেরানে আজকে আমরা এই মিছিল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा बाइक रैलियों की बाढ़ सी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक बाइक रैली निकाली गई पुरुलिया जिले के नितुरिया ब्लॉक भाजपा की तरफ से, और इस बाइक रैली में भी भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि भाजपा समर्थक इस बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इन तमाम तस्वीरों को आपके लिए खास तौर से शूट किया है और आप इन दृश्यों को देखें। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं और इन समर्थकों ने यहाँ बाइक रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव की तैयारी पूरे शबाब पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां अभी से चल रही हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहां उतार दिया गया है चुनाव से ठीक पहले, और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान विभिन्न जगहों पर पहुंच रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। हालांकि अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसा अंदेशा है कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद किसका समीकरण कुछ और ही होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं और आपको बता दूं कि नए नए समीकरण बदल रहे हैं। पहले ओवैसी की पार्टी MIM के साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक साथ थे और एक साथ पतंग भी उड़ाए गए और ऐलान किया गया ओवैसी की तरफ से कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उनके साथ हैं, लेकिन अब अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और वामफ्रंट के साथ नजर आने वाले हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल समीकरण अभी और बदलेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और आपकी बातों को हम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।